अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं बी अ बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 15 में खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, ये है आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें पहला पॉइंट स्टॉक ब्रोकर की सिलेक्शन है कि स्टॉक ब्रोकर आपने सेलेक्ट किया, उसके साथ अकाउंट ओपन करवाना है। इसकी एक वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोड की है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, साथ रहनुमाई हासिल करें। अब जो स्टॉक ब्रोकर है, शॉर्टली मैं आपको रिकैप कर दूं। आप कोई एक ब्रोकर, कुछ अच्छे 6-7 ब्रोकर्स सिलेक्ट करें, उनको 4-5 पॉइंट्स पर कंपेयर करें एक दूसरे से, और जो अच्छा लगे आप उसके साथ अपना ब्रोकरेज CDC सब अकाउंट ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन करवाने के बाद, और ये एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं लोग। जो 25,000 की लिमिट थी, बेसिक अकाउंट जो होता है, बेसिक अकाउंट पर 25,000 की लिमिट थी, जो कि 25,000 से कम होकर 2,000 पे आ चुकी है। आप सिर्फ 2,000 से अपना अकाउंट ओपन करवा कर उसी 2,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने सिलेक्शन करनी है ब्रोकर की, उसके बाद आपने अकाउंट ओपन करवाना है ब्रोकर के साथ, और उन 2,000 के साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड पे है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई स्ट्रेंथन होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो आपको मैं जो इन्वेस्टमेंट आप डिफरेंट जो पर्सन्स करेंगे, वो 2,000, 10,000, 20, 1 लाख, 2 लाख होगी। मैं आपको पैसों से नहीं, एक परसेंटेज से समझाता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 400 to 500 कंपनीज लिस्टेड है, तो वो भी क्लासीफाई हैं 15 तो से 20 सेक्टर्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अब आपने सबसे पहले सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, कंपनीज तो दूर हैं। सबसे पहले आपने जो सेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान में कितने सेक्टर्स हैं? फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर आ गया, इसी तरह टेक्सटाइल, टोबैको सेक्टर, केमिकल सेक्टर जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि इतना बड़ा है। इसी तरह ही आपने कुछ अच्छे सेक्टर्स फर्स्टली सिलेक्ट करने हैं। जब एक सेक्टर सिलेक्ट किया आपने, उसमें 20 to 25% सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना एक सेक्टर में। अब जो एक सेक्टर सिलेक्ट किया आपने, उसमें आपने कुछ कंपनीज ढूंढनी है अच्छी, जो कि आपको एक हैंडसम प्रॉफिट दें, और वो अहलियत रखें कि आप अगर लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो कंपनी रहेगी भी कि नहीं, या डिफ़ॉल्ट करेगी, या एज सच एज जो भी वो करें। आपने जो स्टडी है वो करनी है उन बेस पर। अब ये जो कंपनी आपने सिलेक्ट की, सेक्टर्स भी सिलेक्ट कर लिए, फिर आपने 2-3 कंपनी सिलेक्ट कर ली। आपने एक ही कंपनी में वो जो सेक्टर का 25% आपने लगाना है, वो एक ही कंपनी में नहीं लगाना। आपने 25% जो सिलेक्ट किया है उसको 3 या 4 कंपनीज में डिवाइड करके लगाएं, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। अच्छा, ये एक ही सेक्टर में आप क्यों नहीं लगाएं कंपनी? अभी नहीं, सेक्टर में इस वजह से नहीं, क्यों? क्योंकि हर साल जो बजट आता है उसमें भी जिस सेक्टर में आपने लगाए हों उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदियाँ लग जाएं, कोई उस पर टैक्सेस लग जाएं, तो उस वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाएगी। जो शेयर्स, जो पूरे का पूरा सेक्टर अगर वो बैठेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, बैठ जाएगी, गिर जाएगी। तो आप इतना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करने के बजाय आप उसको अपने पोर्टफोलियो को इतना क्लासीफाई करें, इतना डाइवर्सिफाई कि आपका अगर एक साइड पे नुकसान हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे ना हो। अब आते हैं शेयर्स। आपने सेक्टर सिलेक्ट कर लिया, शेयर जो कंपनी है वो भी सिलेक्ट कर ली कि किन किन कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करना है, जिनके शेयर्स बाय करने हैं। अब जो एक मेन पॉइंट वो आपने जहन में रखना है कि आपने इमोशन से बिल्कुल काम नहीं लेना। न्यू जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं एक ही दिन सारे शेयर्स बाय कर लूँ, नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली, आपने जो तो एक ही सेक्टर के 3-4 कंपनीज आपने सिलेक्ट की हैं, उन चारों के शेयर्स जो आपने बाय करने हैं वो एक ही दिन में नहीं, बल्कि 2-3 दिन में, मतलब डिवाइड करके आप बाय करें कि हो ये जो मार्केट है ऊपर नीचे बियरिश बुलिश बिहेवियर शो करती है, लेकिन आपने इसी वजह से एक ही दिन में शेयर्स जो बाय नहीं करने। आपने एक कंपनी के जो, अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर बाय करने हैं,
चारों कंपनियों के आपने 100 शेयर्स जो बाय किए हैं, अब उनमें आपने पहले दिन 50 शेयर्स बाय करने चारों कंपनीज़ के, या 40 कर लें, और नेक्स्ट डे पर जो आपकी प्राइस होगी जिस पे आपने लास्ट डे परचेज़ किए थे वही प्राइस नहीं रहेगी, या ऊपर या नीचे जाएगी। पर आप मार्केट बिहेवियर को देख कर परचेज़ कीजिएगा कि अगर वो शेयर जो है ऊपर ही जा रहा है, मतलब बुलिश बिहेवियर ही शो कर रहा है, तो आप उस शेयर को तभी ना खरीदें। अब इस तरह होता है कि आते साथ ही देखते हैं हम कि मार्केट बुलिश बिहेवियर शो कर रही है, मीन के टॉप पर जा रही है, तो हम चाहते हैं, हम देखते हैं कि बहुत अच्छा बिहेवियर है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, टॉप पर जा रही है। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर जो टॉप पे गई है वो नीचे भी आ सकती है, वो आती भी है। मार्केट तो यही बिहेवियर शो करती है, कभी ऊपर जाना कभी नीचे। तो आपने सारे शेयर्स बाय नहीं करने, और शेयर्स बाय करते वक्त जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो ये कि जिस कंपनी का आप शेयर बाय कर रहे हैं कहीं वो 52 वीक्स के हाई पर तो नहीं है। अब आपने किसी एंग्रो का शेयर, एंग्रो पॉलीमर की एग्जांपल ले लेते हैं, उसका जो शेयर है वो एवरेज जो ट्रेड होता है 45-50 की रेंज में होता है। अब वही 52 वीक्स के हाई 70 to 80 पर अगर ट्रेड हो तो आप उस पर बाय करें, वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो आपने इस तरह आपने उस शेयर पे सब्र करना है, फिर इस तरह आपने बाय नहीं करने। जब आपने बाय करने हैं एक दिन में नहीं बल्कि 2 से 3 दिन में अपनी जो अमाउंट है उसको डिवाइड करके शेयर्स को बाय करें। और साथ आपने परफॉर्मेंस देखनी है कि 52 वीक्स के ऊपर है, 6 मंथ के हाई पर है, हाई कितनी है, क्योंकि आप सारा ग्राफ, सारी इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, आप सब कुछ देख सकते हैं। हर चीज़, हर कंपनी को स्टडी कर सकते हैं कि देख सकते हैं इसने 5 साल में इसका शेयर पहले कितना था, 1 साल में कितना गिरता है, कितना ऊपर जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख कर शेयर्स को बाय कीजिए। अब लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैश, कि आपके पास सेक्टर्स सिलेक्ट करने के बाद जो कंपनी सिलेक्शन आपने जो शेयर्स बाय करने हैं वो सब ही जो 10% आपने एक कंपनी में बाय करने हैं वो 10 के 10% बाय नहीं करने। आपने कुछ कैश अपनी एवरेज को मेंटेन रखने के लिए रखना है, अपना बैलेंस मौजूद आपने पास लाजमी रखना है। अब वो किस तरह, अगर आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं 50 रुपये में, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड है वो उसका शेयर 60 रुपये से अब 37 रुपये पे ट्रेड हुआ है। अगर आपने वही शेयर 50 रुपये या 55 रुपये पे बाय किया होगा या किया हो, तो आपके पास पीछे जो कैश मौजूद होगा वो आपकी एवरेज को बेहतर बनाने के लिए और जो आपका प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होगा। अब वही शेयर जो 37 पे ट्रेड हुआ है, आप वही शेयर अब 37 पर बाय करके, जितने शेयर्स आपके पास अगर 100 शेयर्स मौजूद हैं तो आप वही 100 शेयर्स 37 पर भी बाय करके अपनी एवरेज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करनी है। अब लास्ट पर एक बात बताता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है, कि जो पहले रूल्स थे स्टॉक ब्रोकर्स के कि 25,000 से जो बेसिक अकाउंट था, प्रीमियम गोल्ड तो 1 से 1.5 लाख में स्टार्ट होगा, जो आपका बेसिक अकाउंट है वो 25,000 से स्टार्ट होता था। लेकिन अब उसकी सिर्फ जो एक्टिवेशन है जिससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं वो है सिर्फ 2,000। तो आप 2,000 से अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।